दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ओनली ट्रिक से। कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है, कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, ओनली ट्रिक्स का यूज करेंगे और इन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करना है मेरे भाई एग्जाम में। और मेरे भाई जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से लिख रखा है, पहला तो डिटेल में लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, शॉर्ट वाले पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, बार बार टाइम लगेगा, शॉर्ट में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ उन लोगों के लिए है जो क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं पूरा डिटेल में। बाकी आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या बोल रखा है और क्या निकालना है, सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रखा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो मेरे भाई सेकंडों का खेल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है, टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना है। तो क्या करेंगे, ये ए का मान दे रखा है 20 दिन और बी का मान दे रखा है यहाँ पे 30 दिन, दोनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 गुना 30 और भाग कर देंगे मेरे भाई दोनों के योग से। दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 4 तियां 12, यानी कि 12 दिन में ए और बी मिलकर उस काम को फिनिश कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंडों में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बोला गया है आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है, रमन उसे 45 दिन में कर सकता है। तो बताइए आदित्य और रमन मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 गुना 45 और भाग कर देंगे मेरे भाई दोनों के योग से। ऐड करें, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितने से कटेगा, 3 से कट कर देंगे। 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको सॉल्व करें, 8 पंजे 40 का 0 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा आपका 360 और नीचे कितना आ जाएगा 23। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आदित्य और रमन उसे मिलकर कितने समय में पूरा कर देंगे, 360/23। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम का 1/3 भाग कितने समय में करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुना 30 और भाग कर देंगे मेरे भाई दोनों के योग से। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कितना भाग कराना है, 1/3। तो ये काम और कर देना है मेरे भाई, गुना कर देना है 1/3 से। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 तियां 12। तो यहां से आ जाएगा 12 गुना 1/3, 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 दिन में ए और बी 1/3 भाग को फिनिश कर देंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्या करना है मेरे भाई, ट्रिक का यूज करना है एग्जाम में, आपका क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे या फिर पूरा कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 15 और गुना में हो जाएगा आपका 20। भाग कर देना है मेरे भाई, 12 की गुना करें 15 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, प्लस 15 की गुना 20 से करेंगे, 15 दूनी 30, यहाँ पे 300 हो जाएगा, प्लस 20 की गुना 12 से कर देंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पे हो जाएगा आपका 240। ऊपर वाले को सेम लिखना है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 15 और गुना में आ जाएगा आपका 20। नीचे वाले को ऐड कर लेंगे, नीचे वाले को ऐड करें तो इकाई का अंक सभी जगह 0 दे रखा है तो मेरे भाई 0 आ जाएगा। 4 दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे 8 दे रखा है, 8 4 12 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करें,
2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, और एक हासिल का था वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 छंग 72 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन। तो 5 दिन लग जाएंगे मेरे भाई जब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तब। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो भी करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साथ साथ में आप क्या करें इनको नोट करते रहें, चाहे आप शॉर्ट में नोट कर लें चाहे आप डिटेल में नोट कर लें, लेकिन आपको नोट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप नोट भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको नोट जरूर करना है, सभी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक टायर में 3 पंक्चर है, पहला जो पंक्चर है उसको अकेले 9 मिनट में पिचका देता है, दूसरा जो पंक्चर है अकेले उसको 18 मिनट में पिचका देता है, और तीसरा जो पंक्चर है उसको अकेले 6 मिनट में पिचका देता है। तो बताइए तीनों पंक्चर एक साथ मिलकर उसको कितने समय में पिचका देंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वही है, अभी तक यहाँ पे ए बी सी दे रखा था, अब यहाँ पे पंक्चर दे रखा है, पहला पंक्चर, दूसरा पंक्चर, तीसरा पंक्चर। आपको काम वही करना है मेरे भाई, तीनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 गुना 18 गुना 6 हो जाएगा, और भाग किससे करेंगे, 9 की गुना 18 से करें, 18 ने में 162 होता है, तो यहाँ पे 162 प्लस 18 की गुना 6 से करें तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, और 6 की गुना 9 से कर देंगे, 6 नीम 54, तो प्लस का 54 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, ऊपर वाले को सेम लिख लेंगे, तो 9 गुना 18 गुना 6 हो जाएगा, और नीचे वाले को ऐड करेंगे, तो इकाई का अंक यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे 8, 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 का 4, हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दे रखा है और यहाँ पे 6, 6 5 11 और एक हासिल का था 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एक हासिल का आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें, यहाँ पे दे रखा है 1 दे रखा है, 1 2 और एक हासिल का कितना हो जाएगा 3, यानी कि 324 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तब, इसको सॉल्व करें, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यहाँ पे कितना बचेगा 32 है, यहाँ पे 9 तिया 27, तो मेरे भाई 5 बचेगा, तो 9 छंग 54 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो मेरे भाई 3 मिनट लग जाएंगे। 3 मिनट में तीनों पंक्चर जो है उस ट्यूब को, उस टायर को पिचका देंगे। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या करना है एग्जाम में इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है, और उससे भी मजेदार होने वाली है मेरे भाई ट्रिक। सेकंडों में आंसर निकाल देंगे इस टाइप के क्वेश्चन का, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा या पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गुना कर देना है दोनों की। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 गुना 9 हो जाएगा, और भाग किससे करेंगे, दोनों के अंतर से, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएं, तो 9 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा। इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 नीम 18, यानी कि 18 दिन में बी अकेला उस काम को फिनिश कर देगा। तो देख सकते हैं मेरे भाई एक स्टेप में आंसर आ रहा है आपका। इतना करने में आपको कितना समय लगेगा मेरे भाई, सेकंड लगेंगे, जब आपको सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, सभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और आप ये ट्रिक सीख जाएंगे। सीखने में भी भाई कुछ नहीं है भाई, गुना और घटाना ही तो है, कुछ नहीं करना है। तो मेरे भाई देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई मैं समझता हूं कि सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं, और देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और एक स्टेप में हमने इसको सॉल्व कर लिया। बाकी आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं मेरे भाई, बहुत समय लगेगा। डिटेल में आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे उसको। तो मेरे भाई डिटेल में आपको नहीं जाना है, इन्हीं ट्रिक्स का यूज करना है, बस आपको क्या करना है भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
और क्वेश्चन को नोट भी करना है। ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप नोट नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले इसको समझ लें, उसके बाद नोट कर लेंगे। वीडियो को दोबारा से चलाएंगे और वीडियो को रोक रोक के आप क्या करें, इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे क्वेश्चन का डाटा बदल दिया गया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसी टाइप से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज मेरे बोलने में और यहाँ पे लिखने में थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बाकी उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोला गया है ए तथा बी दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 36 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 गुना 36, और क्या करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। 36 में से 20 को घटाएं तो कितना बचेगा आपका 16 बच जाएगा। इसको सॉल्व करें तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 नीम 36 हो जाएगा और 5 नीम 45। तो मेरा भाई आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ए अकेला उस काम को 45 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको सभी चीजें क्लियर हो रही हैं तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस काम का 1/2 भाग कितने समय में करेगा। ए जो है पूरा काम 20 दिन में कर रहा था, बी से हमें क्या कराना है, उस काम का आधा कराना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा दोनों की गुना करना। तो यहाँ पे गुना करें तो 15 गुना 20 हो जाएगा और भाग किससे करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। 20 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिए, ये आपका पहला काम रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 20 से कितना कराना है, 1/2 भाग कराना है। तो मेरे भाई 1/2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और सॉल्व करें 2 एकम 2 और 2 धाम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 10 तिया 30, यानी कि 30 दिन लग जाएंगे बी को 1/2 भाग करने में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं है एक टाइप आपका करा रहा हूं आसान वाला और भाई बाकी छुड़वा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी क्वेश्चन कराऊंगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करते रहना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है एक कार्य का 1/4 भाग 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे या पूरा कर देंगे। तो सबसे पहला काम रहेगा इसको आसान बनाना। क्या करेंगे, 9 की गुना कर देंगे 1/4 के उल्टे से। तो सॉल्व करें तो यहाँ पे 9 की गुना करेंगे 1/4 के उल्टे से, तो 4/1 हो जाएगा। इसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 28 गुना 2/3 के उल्टे से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें 9 चौक 36, यहाँ आ जाएगा 36 और इसको सॉल्व कर लेंगे 2 एकम 2, 28 जो है 2 से 14 बार में कट जाएगा और 14 तिया 42, यहां से आ जाएगा आपका 42। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। क्वेश्चन हो गया ए जो है एक कार्य को 36 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन कराया था, दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 गुना 42 हो जाएगा और भाग कर देंगे मेरे भाई दोनों के योग से। ऐड करें 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितने से कटेगा, 6 से कट जाएगा। 6 छंग 36, 6 कम 6 और 6 तिया 18। इसको सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12 का कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा।
6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 252/13 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे? 252/13 दिन। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसी टाइप से सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा भाई। 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं मेरे भाई, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, आपका समय बच जाएगा, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी टाइप का और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बोला गया है ए जो है एक काम का 1/2 भाग 15 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे या फिर समाप्त करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपल बनाना है। तो क्या बताया था, 15 की गुना करना है मेरे भाई 1/2 के उल्टे से, उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो गुना करें 15 दूनी 30, सीधा सीधा गुना कर दें क्योंकि ऊपर 1 दे रखा है। 15 दूनी 30, यहां से 30 आ जाएगा और 5 तिया 15, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए का टाइम दे रखा है मेरे भाई 30 और बी का टाइम दे रखा है 45। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या करेंगे, दोनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 गुना 15 और अपॉन में क्या आएगा, दोनों का योग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 धाम 30 हो जाएगा। यानी कि 10 दिन लग जाएंगे जब दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्या करना है मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है ए जो है एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम का 1/4 भाग कितने समय में करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए और बी से पूरा कार्य करवा रहे थे, अब यहाँ पे 1/4 भाग कराना है ओनली, पूरा कार्य नहीं करवाना है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे गुना कर देंगे सीधा सीधा क्योंकि ऊपर 1 दे रखा है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सीधा सीधा गुना करें, 5 छंग 30, यहाँ से 30 आ जाएगा और 4 पंजे 20, यहाँ से आपका 20 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों से कार्य करवाना है तो क्या करेंगे, दोनों की गुना करेंगे। तो यहाँ पे 30 गुना 20 हो जाएगा और नीचे क्या करेंगे, भाग कर देंगे दोनों के योग से। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। कितना भाग कराना है मेरे भाई, 1/4 भाग कराना है। ये जो है पूरा कार्य करने में समय लगेगा, आपको क्या कराना है, पूरा कार्य का 1/4 कराना है। तो क्या करेंगे, 1/4 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और देख लेंगे 6 दूनी 12। इसको सॉल्व करें तो यहां से 12/4 आ जाएगा और 4 तिया 12, यानी कि 3 दिन लग जाएंगे मेरे भाई। तो 3 दिन लग जाएंगे ए और बी को उस काम का 1/4 भाग करने में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। बाकी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं याद करने के लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम ऑफ ए प्लस बी। ये हमने टाइम ऑफ ए प्लस बी निकाला है, यानी कि 1/4 भाग करवा रहे हैं और कितना समय लगा यहाँ पे 3 दिन लगे मेरे भाई। तो मैं समझता हूँ मेरे भाई आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे 1/4 दे रखा है, आपसे 25% भी बोल सकता है यहाँ पे कि 25% कार्य करवाइए ए और बी से। तो 25% का मतलब ही मेरे भाई 1/4 होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 गुना 30 और भाग किससे करेंगे, दोनों के डिफरेंस से। तो 30 में से क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। तो घटाएंगे इसको, 30 में से 20 को घटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया 6, यानी कि 60 दिन। तो मेरे भाई 60 दिन में सी अकेला उस कार्य को फिनिश कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है और सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बोला गया है ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे 20 गुना 40 हो जाएगा और भाग कर देंगे मेरे भाई दोनों के डिफरेंस से। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, 40 में से 20 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि ए जो है अकेला उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर देगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन किए थे उन्हीं की तरह है, उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। बस यहाँ पे चेंज क्या दे रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए बी सी दे रखा था, अब यहाँ पे नाम दे रखा है गणेश, राम और सोहन। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बोला गया है गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, गणेश और राम उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना है, दोनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना 24 हो जाएगा और भाग कर देंगे मेरे भाई दोनों के अंतर से। 24 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 24 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 48। यानी कि 48 दिन में सोहन उस काम को फिनिश कर देगा, पूरा कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, सेकंडों में आंसर दे देंगे आप। देखिए बाकी आप डिटेल में जाना चाहेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, आपको क्या करना है इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, जो भी तरीके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन तरीकों की बार बार प्रैक्टिस करना है। मार्केट से आप कोई भी बुक्स खरीद सकते हैं, वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन आप वहां से उठाएंगे लेकिन तरीके यहाँ के यूज करेंगे। इन्हीं तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर निकाल देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ आपको सभी चीजें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करते रहना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे स्टार बना लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बोला गया है राघव और आदित्य किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और ईशान और राघव उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों की गुना कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना 4 गुना 6 हो जाएगा और अपॉन में क्या करेंगे, 3 की गुना करें 4 से तो 3 चौक 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा प्लस 4 की गुना कर देंगे 6 से तो 4 छंग 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा प्लस 6 की गुना कर देंगे 3 से, 6 तिया 18, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब आपको क्या करना है, ऊपर ब्रैकेट लगाना है और 2 टाइम कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। बस इस 2 को ध्यान रखना है कि ऊपर 2 टाइम करना है। जब भी आपको बोला जाए ए बी इस टाइप से बोला जाएगा, ए और बी, बी और सी और ए। यहाँ पे नाम दे रखा है, ए बी सी भी दे सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि आगे 2 टाइम करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें इसको तो मेरे भाई बराबर में कितना आ जाएगा, ऊपर वाले को सेम लिखना है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में चल रहा है आपका 3 गुना 4 गुना 6। देखिए ऊपर आपको गुना नहीं करना है, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। नीचे वाले को ऐड करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है इकाई का अंक 8 दे रखा है, 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 आ जाएगा। 1 दे रखा है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और जो 1 हासिल का था वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, 6 कम 6, 6 नीम 54 और यहाँ पे कट करेंगे 3 कम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे। देखिए बाहर 2 दे रखा है, 2 चौक 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/3। इसको और सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सही में आंसर दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 सही और 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गुना करें, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8/3, यही आ रहा है ना। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है भाई, आना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन पे भी स्टार बना लेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का टाइम निकालना है कि तीनों को कितना समय लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था, तीनों का समय निकाला था। तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और क्या करने वाले हैं मेरे भाई, तीनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 15 गुना 12 गुना 10 हो जाएगा और नीचे भाग किससे करते हैं, अभी बताया है जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 15 की गुना 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे 180 हो जाएगा प्लस 12 की गुना 10 से कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 प्लस 10 की गुना 15 से करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 150 बन जाएगा। ऊपर वाले को सेम लिखना है तो यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, तो ऊपर वाले को सेम लिखेंगे। तो ये गुना में दे रखा है, ठीक है, 2 टाइम करना रहता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और गुना में कितना आ जाएगा, दे रखा है 15 गुना 12 गुना 10 दे रखा है और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपका 450। 0 से 0 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 2 की गुना कर देंगे अंदर, 2 चौक 8, यहाँ से कितना आ जाएगा 8। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में कर देंगे। तो इसको दोबारा से लिख रहा हूं, तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से मेरे भाई एक लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या निकालना है, आपको ए को निकालना है। तो ऐसा देखिए, ए बी और सी में से क्या घटाएं, ओनली ए बचे। तो मेरे भाई बी और सी को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी और सी वाला लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दोबारा से लिख लें इसको, तो यहाँ पे बी प्लस सी इसको दोबारा से लिखेंगे, कितना दे रखा है 12 और निकालना क्या है, ई से कार्य करवाना है और देखना है कितना समय लगेगा। ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों की गुना करते हैं तो यहाँ पे 8 गुना 12 हो जाएगा और डिफरेंस से क्या करते हैं मेरे भाई, भाग करते हैं। बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। सॉल्व करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24। तो मेरे भाई 24 दिन लग जाएंगे ए को उस कार्य को फिनिश करने में या पूरा करने में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये 2 स्टेप आपको करनी पड़ेंगी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे ए बी सी की जगह पी क्यू आर दे रखा है। बोला गया है पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी कार्य को 15 दिन में, आर और पी 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम रहेगा टाइम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर निकालना। कैसे निकालेंगे, 2 टाइम कर देंगे और गुना में तीनों कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 गुना 15 हो जाएगा और गुना में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और अपॉन में भाग कर देंगे। 12 की गुना 15 से करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 180। 180 प्लस 15 दूनी 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा प्लस 20 की गुना 12 से करें, 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा 240। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सेम लिखेंगे। तो दे रखा है 12 गुना 15 गुना 20 हो जाएगा और नीचे वाले को ऐड कर लेंगे। तो इकाई का अंक सभी जगह 0 दे रखा है, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे 8, 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 से कितनी बार में कट जाएगा, 12 छंग 72, यानी कि 6 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, यानी कि 10 दिन लग जाएंगे तीनों को उस काम को करने में। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया P प्लस Q प्लस R, कितना समय निकाल लिया 10 दिन। तो यहाँ पे 10 आ गया। आपको निकालना क्या है, P निकालना है कि P बताइए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा।
तो तीनों में से क्या घटाना पड़ेगा जो कि P मिल जाए। तो मेरे भाई Q प्लस R को घटा देंगे तो ओनली P मिल जाएगा। तो यहाँ पे Q प्लस R दे रखा है, कितना दे रखा है 15, तो इसको उठा लेंगे। तो यहाँ पे Q प्लस R को उठा लेंगे और यहाँ पे कितना दे रखा है 15 दिन। 15 दिन दे रखा है, निकालना क्या है P, यानी कि P से अकेले कार्य करवाना है और देखना है कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, अभी कराया है, जस्ट क्या करेंगे दोनों की गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 10 गुना 15 हो जाएगा और भाग किससे करेंगे, दोनों के अंतर से। 15 में से 10 को घटा दें तो कितना बचेगा 5। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 2 की गुना 15 से करेंगे कितना आ जाएगा 30, यानी कि 30 दिन लग जाएंगे P को उस कार्य को करने में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे P पूछ रखा है कि P को बताइए कितना समय लगा अकेले करने में, यहाँ पे Q पूछ सकता है। अगर यहाँ पे P की जगह Q पूछा जाए तो क्या करते, यहाँ तक तो मेरे भाई सेम काम रहेगा। अगर आपसे Q पूछा जाएगा तो मेरे भाई इसको नहीं घटाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q पूछ रहा है तो क्या करेंगे P और R को घटाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चन सिर्फ एक ही थोड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो आपको क्या करना है, P और R को घटा देना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है P या R या फिर R या P, इन दोनों को घटा देंगे टोटल में से, ठीक है, तीनों में से, तब आपका Q मिल जाएगा। Q अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा। तो मेरे भाई मैं समझता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, A to Z आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने आज पढ़ाया है सभी कुछ आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और इन्हीं तरीकों का यूज करेंगे मेरे भाई एग्जाम में। एग्जाम में इन तरीकों का यूज करेंगे तो आपका समय बचेगा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर है। देखिए मैंने अपना 100% दिया, आपको भी क्या करना है, अपना 100% देना है। वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।